लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण को लेकर चैनल हेड ब्रिजमोहन सिंह रघुवंशी ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग अवश्य करें। और जैसा आपको पता है कि आखिरी आज सातवां चुनाव का आज दिन है और जिसको हम सातवां चरण कहते हैं, लेकिन साधारण भाषा में बोलूंगा कि आज आखिरी मतदान का दिन है जब इस देश में पहली बार वो सरकार चुनी जाएगी जो अब तक का इतिहास रचने जा रही है। मैं किसी पार्टी के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो इस देश के लोगों ने जो पूरा एक जनमत दिया है और जिसमें आज 57 सीटें उस जनमत में एक बड़ी भूमिका अदा करने वाली है, उसके संदर्भ में आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा और ये बताना चाहता हूं। आपको पता है कि इस बार के चुनाव में हमारे 2 महायोद्धाओं के अलावा जो दो हमारे महायोद्धा हैं, जिसमें मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दूसरे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं गिनता हूं और ये देश भी गिनता है उनको। एक पत्रकार होने के नाते मैं बड़ी स्पष्ट रूप से मैं उनका नाम महायोद्धा के रूप में इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि उन लोगों ने ही सबसे बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं इस पार्टी को और मजबूती से आगे बढ़ाने में जो निभाई है 2014 के बाद से। उसमें एक और बड़ा नाम है, हालांकि कार्यकर्ताओं की गिनती उसमें है, लेकिन योद्धाओं के नाम लेना आवश्यक होता है। और उसी क्रम में मैं तीसरा जो नाम लेना चाहता हूं वो ये है 2017 मार्च में जिन्होंने अपनी बागडोर उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में ली थी और उनका नाम योगी आदित्यनाथ है। और वर्ष 2024 में जब वो इस बार तीसरे महायोद्धा के रूप में अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे चुनिंदा पत्रकार जो स्टूडियो पत्रकार जिन्हें हम कहते हैं, उन्होंने इस बात की भ्रांति फैलाई और इसमें कुछ नेताओं की भी गिनती हुई जिन्होंने ये बोला कि योगी आदित्यनाथ जी को 2024 के चुनाव के बाद हटा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, मैं गोरखपुर का रहने वाला हूं और जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो उस पीठ के पद को जितने वर्षों से संभाल रहे हैं उतने वर्षों से कई लोगों ने सत्ता तक नहीं संभाली और वो सत्ता का केंद्र नहीं है, त्याग का केंद्र है। और मैं आपको बताते चलूं कि उस पीठ के शाखाएं पूरे विश्व में है, तो कोई पद और कोई प्रतिष्ठा या कोई सम्मान के भूखे नहीं है योगी आदित्यनाथ। और मैं यहां पे उनकी कोई बात को आपके सामने नहीं रखने आया, लेकिन एक पत्रकार होने के नाते, क्योंकि ये 7वां चरण है और आखिरी चरण है और यहाँ गोरखपुर और बनारस दो जगह पे जो दोनों ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है और दूसरी योगी आदित्यनाथ जी की है। और खास तौर से वहां भी ये जबरदस्त तरीके से फैलाया गया है क्योंकि इस बार के चुनाव में वो इसको प्रभावित करना चाहते हैं। कोई तमाम ऐसे नेता हैं और ऐसे पत्रकार जिनको मैं स्टूडियो पत्रकार कहता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पीठाधीश्वर सर्वप्रथम है, इसीलिए उन्हें योगी आदित्यनाथ कहा जाता है। और उन्हें हटाने या निकालने या बदलने की ये जो बातें हैं ना, ये कई वर्षों से चली आ रही है। तो जो ये स्टूडियो पत्रकार है, कृपया अब इस राजनीति को बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका हमारा काम पॉजिटिव भी होना चाहिए, नेगेटिव हमेशा नहीं होना चाहिए। और आज ऐसे ही पत्रकारों के लिए और खास तौर से अपने दर्शकों को, और जो दर्शक हमारे आज मतदान करने वाले हैं पूरे देश में, क्योंकि तीसरे महायोद्धा जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनकी जो भूमिका है, जो उनकी स्पष्टता है बोलने में, जो उनकी वाक्पटुता है, वो इतनी इस बार विशेष रूप से लोगों के मन में जो जगह बना चुकी है, वो मुझे लगता है शब्दों से मैं नहीं बता सकता हूं। वो मतदान होने पर आपको पता लगेगा 4 जून को। तो मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि ना कोई बदलना चाहता है और ना कोई खुद किसी पार्टी और पद के लिए अपने को यहां स्थापित कर रहा है। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री है और आने वाले समय पे, जितना मैं एक पत्रकार के रूप में जानता हूं, जो मैं खुद गोरखपुर का रहने वाला हूं, लगातार इतने वर्षों से योगी आदित्यनाथ जी को मैं जानता हूं, मैं ये अपनी भूमिका पर ये बात कह सकता हूं, अपनी मैं पूरी तरीके से ये स्पष्ट रूप से कह सकता हूं, जो मेरी पत्रकारिता है, जो 2002 से लेकर 2024 तक से लगातार मैं विधानसभा चुनाव को मैं कवर करता हूं, इतनी हल्की बातें कभी किसी ने नहीं की हैं। और ऐसे राजनेताओं की गिनती कम है जो एक मजबूत छवि वाले व्यक्तित्व है, उसमें योगी आदित्यनाथ जी की गिनती है। तो बदलने की तो हिम्मत और हैसियत की बात मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन जो उनका कार्य है, जो जिस प्रकार से वो लोगों के दिलों में बैठ चुके हैं, मुझे लगता है मैं इस बात को पूरी तरीके से नकारना चाहता हूं और आप सबके सामने ये कहना चाहता हूं कि इन चुनावों में 3 महायोद्धाओं की सबसे बड़ी भूमिका है, वो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और तीसरे योगी आदित्यनाथ जी। तो आप सबसे मेरी सिर्फ इतनी सी आपसे मेरा आग्रह है
कृपया ऐसी बातों पर कतई न ध्यान दें और मतदान की शुरुआत जब सुबह होगी और शाम तक, तो कहीं ना कहीं अपने मतदान से